नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। KBS PRT टेस्ट सीरीज नंबर ये 8 है और इसमें कुल 50 प्रश्न हैं और आपके KBS PRT का सिलेबस को पूरा का पूरा ये कवर करता है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सहयोग पिछले 7 वीडियो में बहुत अच्छा मिला है और जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट बनी है वीडियो की और वो जाकर देख सकते हैं अगर उनको देखना है और टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से मेहरगढ़ के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन हैं और आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। तो इसका सही आंसर है डी, मेहरगढ़ नामक स्थान चीन में स्थित है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं, इसका सही आंसर है ए, मेसोलिथ। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद आते हैं, तो इसका सही आंसर है डी, भेड़ और बकरी। चीन की महान दीवार की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर है डी, 6400 किलोमीटर। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहते हैं, तो इसको कहते हैं सी, संगम साहित्य। हाल ही में इक्वेरिन चर्चा में था, यह क्या है, तो इसका सही आंसर है बी, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात करने के मामले में वर्ष 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया, तो इसका सही आंसर है डी, भारत। नीति आयोग ने हाल ही में भारत की किस देश के साथ साझेदारी में SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है, तो इसका सही आंसर है डी, जर्मनी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को 2021 में किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर है डी, 2024 तक। किस राज्य के आदिवासी संगठन ग्रेटर पिटरालैंड नामक स्वदेशी समुदायों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर है ए, त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने काल और काप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर है ए, बिहार। किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बोलन डी अवार्ड जीत लिया है, तो इसका सही आंसर है डी, लियोन मेसी। भारत ने ग्लासगो में काप 26 में निम्नलिखित में से किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर है सी, इलेक्ट्रिक वाहनों पर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है डी, तेल अवीव। प्रोफेसर रफ़ीकुल इस्लाम का हाल ही में निधन हुआ, वह किस देश के विद्वान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे, तो इसका सही आंसर है ए, बांग्लादेश। ट्रू और फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ डैश क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है बी, ऑब्जेक्टिव टाइप। यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश इवैल्यूएशन, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, फॉर्मेटिव। इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ, तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ऑप्शन इसके सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, तो इसका सही आंसर है सी, टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी taught by this method. The textbook help the teachers in which of the following ways, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर है ए, स्वगति का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है, तो इसका आंसर है डी, गहन वाचन। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी, आत्मनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, तो इसका सही आंसर है सी, मिलान प्रश्न। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है, तो इसका सही आंसर है बी, भाववाचक संज्ञा। पर बैठकर आया पर किले का दरवाज़ा बंद था, जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी,
ऊपर किंतु पंख। धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोट का शब्द है? तो इसका सही आंसर है बी, क्रिया विशेषण। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका सही आंसर है बी, 107.69। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है बी, पावलोव ने। बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर है डी, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो इसका सही आंसर है बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इन परिस्थितियों का सही क्रम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बी, स्वप्न विश्लेषण। ADHD का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है सी, ध्यान विकार वाले बालक। एक परीक्षण जो व्यक्ति को किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है? तो इसका सही आंसर है बी, निदानात्मक परीक्षण। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, 86वां संशोधन। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और KBS PRT की आप तैयारी मन से करिए। मैं तो यहाँ तक गारंटी देता हूँ कि ये PRT ही नहीं, TGT PGT के लिए भी उपयुक्त है। इसका सिलेबस मैंने जो बनाया है, जो आपको टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व कराता हूँ, सारे चैप्टर कवर किए जाते हैं, सारे सिलेबस आपका कवर किया जाता है एक ही टेस्ट सीरीज़ में। तो आपको ऐसे टेस्ट सीरीज़ बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे सर्चेज मारे हैं जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं, जैसे यूट्यूब पर ख़ास तौर पर लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ जो भी टीचर सॉल्व करा रहे हैं वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट सॉल्व करा रहे हैं। जैसे इंग्लिश करा रहे हैं तो इंग्लिश ही करा रहे हैं, मैथ करा रहे हैं तो मैथ ही, पेडागोजी पढ़ा रहे हैं तो पेडागोजी ही। तो ऐसे संपूर्ण तैयारी नहीं हो सकती है और आप अपने आप को आंक भी नहीं सकते हैं कि आपका किस जगह आपको दिक्कत है। कि अगर आपको एक जब पेपर मिलता है तो कैसे पता चलेगा कि आप कैसे कितना तैयार हैं। तो इसलिए इस लिहाज से ये पेपर बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ रहे होंगे कि सही है या गलत है, मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। और दोस्तों अब आपके सामने है मैथ का क्वेश्चन, जो कॉपी और पेन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिए और क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई तथा तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई। गांव की वर्तमान जनसंख्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 49,140। शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 ऋण लेता है, वह एक वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 29,680 रुपये। राजन 2 छत पंखे रुपये 2500 प्रति पंखे की दर से खरीदे, उसमें से एक पंखे को 15% लाभ पर और दूसरे को 18% हानि से बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 3.5% का लाभ हुआ। 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा टाँका खोदा जाता है। इस प्रकार खोदकर निकाली गई मिट्टी बालू को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। इससे खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई क्या होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 25 सेंटीमीटर। एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर × 54 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर है। उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है
सी 450। दोस्तों अगर आपने अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए फ़ायदे का साबित होगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप मुझसे शेयर करिए, कमेंट करिए, मैं आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। मेहनत लगती है ज़रूर, लेकिन आप लोगों का जो कमेंट होता है, आप लोगों का जो प्यार होता है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिनके बीच के संबंध को निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये आपके सामने एक वेन आरेख बना हुआ है और आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो उसका सही आंसर है डी, बहिर्मुखी पुरुष रूपवान। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान हैं और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, 547 258। वह विकल्प चुनिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके सामने आंसर है। इसका ऑप्शन है, आपको इसमें से एक सही आंसर चुनना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 17, 256 और 324। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों ये आपके सामने सवाल है और प्रश्न चिन्ह उसके बाद है। तो इसका सही आंसर है बी, QCR। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, डायरिया। तो दोस्तों इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज़ समाप्त होता है। आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ कैसा लगा, इसका क्वेश्चन का स्तर कैसा था, आप लोग संतुष्ट हैं इस टेस्ट सीरीज़ से कि नहीं हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर किसी प्रकार की कमी है तो उसे भी बताएं, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।